हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोशिका भित्ति संरचना एवं कार्य, सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो कोशिका भित्ति थी उसकी सर्वप्रथम जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या एक कॉर्क सेल में माइक्रोस्कोप के थ्रू स्ट्रक्चर को देखा और उसको क्या है वॉल टर्म प्रोवाइड की थी। रॉबर्ट हुक ने इस डिस्कवरी को अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में डिस्कस भी किया है। फिर उसके बाद 1804 में कार्ल रुडोल्फी एंड GHF लिंक ने यह सिद्ध किया कि कोशिका भित्ति कोशिका में स्वतंत्र रूप से स्थित संरचना होती है। कोशिका भित्ति संरचनात्मक रूप से कोशिका के चारों ओर उपस्थित होती है, जो कि कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है। यह दृढ़, लचीली एवं रिजिड होती है और कोशिका को क्या है स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में जीवद्रव्य द्वारा स्रावित निर्जीव परत है, जो कि क्या है प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। यह संपूर्ण जीव द्रव्य इकाई के चारों तरफ एक क्या है प्रोटेक्टिव कवच बनाती है। इसको हम क्या है सेल वॉल कहते हैं। इसकी अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखें तो दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, एक तो होते हैं फाइब्रिल्स और दूसरा होता है मैट्रिक्स। ये पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है जिसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पैक्टिक पदार्थ मिलते हैं। पॉलीसैकेराइड के अलावा भी कुछ और पदार्थ होते हैं जो सेल वॉल मिलते हैं, प्रोटीन, लिग्निन, लिपिड, सुबेरिन, क्यूटिन, मोम, रेजिन, गम एंड टैनिन। इनका भी डिपोजिशन कोशिका भित्ति पर पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में पूर्णतः अनुपस्थित होती है, लेकिन कुछ जंतु जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम में कोशिका झिल्ली के बाहर चारों तरफ प्रोटीन की एक परत पाई जाती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। वास्तविकता में ये क्या है कोशिका भित्ति नहीं होती। इसके अलावा कोशिका भित्ति फंजाई में मिलती है, इसके अलावा बैक्टीरिया में मिलती है। तो ये क्या है कोशिका भित्ति का उपस्थिति और डिस्ट्रीब्यूशन है। हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो प्लांट सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिका विभाजन के समय कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस होती है, तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो सेल प्लेट होती है मेनली क्या है पैक्टिन से बनी होती है। इस पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का डिपोजिशन हो जाता है तथा ये लेयर क्या है मिडिल लैमेला कहलाती है। दो जो संलग्न कोशिकाएं एडजेसेंट सेल्स होती हैं उनकी प्राइमरी बॉल्स के मध्य पाई जाने वाली यह परत दोनों कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के जमाव के लिए क्या है आधारीय परत का काम करती है, क्या मिडिल लैमेला, तथा कोशिकाओं को जोड़ने वाली सीमेंटिंग लेयर की तरह भी यह कार्य करती है। कोशिका वृद्धि की जो प्राइमरी स्टेजेज होती हैं उसमें सेल वॉल एक थिन एंड फ्लेक्सिबल लेयर के रूप में प्रेजेंट होती है। यह मिडिल लैमेला पर एक लेयर के रूप में जीव द्रव्य द्वारा स्रावित कुछ पदार्थ जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन के एकत्रित होने से बनती है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। जैसे डायग्राम में दिख रहा है मिडिल लैमेला है, ये दोनों सेल्स की क्या है दो सेल्स होती हैं, उसके बीच में स्थित कॉमन लेयर होती है। उसके नीचे की तरफ प्राइमरी सेल वॉल, इसमें डिपोजिशन होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज का, और इसके बाद इसके नीचे जो सेल वॉल होती है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और अंदर की तरफ जो हिस्सा होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब आगे बात करें प्राथमिक भित्ति के पूर्ण निर्माण के समय कोशिका के परिपक्वन के दौरान कोशिका की जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या है चेंजेज आते हैं। सेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन इन पदार्थों का प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ जमाव होना शुरू होता है। प्राथमिक भित्ति पर जमा होने वाले ये पदार्थ एक मोटी और
अप्रत्यास्थ मतलब थिक एंड नॉन इलास्टिक लेयर को बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। ये परत कोशिका को क्या है, एक स्पेसिफिक शेप एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सामान्यतः यह भित्ति 3 लेयर्ड होती है। इसकी तीनों परतों को फिजिकली एंड केमिकली कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्या है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इन तीनों स्तरों में जो इसका मध्य स्तर होता है वो प्राय क्या है, सबसे मोटा होता है। इन लेयर्स के निर्माण के उपरांत कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाता है और ये दृढ़ व कठोर हो जाती है। कुछ कोशिकाओं में सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर टर्सरी लेयर भी पाई जाती है, जो जनरली क्या है, केमिकली हेमीसेलुलोज या जाइलेन की बनी होती है। लेकिन जो टर्सरी सेल वॉल है उसकी एग्जिस्टेंस केवल जिम्नोस्पर्म्स के ट्रैकिड्स में ही रिपोर्टेड है। इसके अलावा अन्य जो प्लांट ग्रुप्स हैं उनमें क्या है, टर्सरी सेल वॉल की एग्जिस्टेंस जो प्रूव नहीं होती। अब आगे डिस्कस करते हैं। जो मिडिल लैमेला होती है वो कोशिका भित्ति की सभी परतों व अन्य कोशिकाएं छोटे छोटे छिद्रों द्वारा छिद्रित रहती है। इन छिद्रों द्वारा एक कोशिका का साइटोप्लाज्म दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से क्या है, संबंधित रहता है या जुड़ा रहता है। इस प्रकार बने इन साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स को हम क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इस स्ट्रक्चर से ये प्रूव होता है कि जो सेल वॉल है एक ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, सभी परतों की जो संरचना है वो तंतु के फिब्रिलर होती है। अब हम इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। रासायनिक रूप से जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन आदि से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज क्या है, फाइब्रिल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज बेसिकली क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। इसमें ग्लूकोज की इकाइयाँ आपस में क्या है, जुड़ती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, और क्या है, इसके फाइबर की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। लगभग 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर क्या है, एक मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। 20 मिसेल मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल का, और लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर एक फिब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार ये जो तंतु की संरचना बनती है, इसके जाल में जो इंटरफिब्रिलर स्पेसेज होते हैं उनमें हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के कण क्या है, भरे रहते हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति में जैसे देखो आपको डायग्राम में भी दिखा हुआ है, प्राथमिक कोशिका भित्ति में शुरू में माइक्रोफाइब्रिल व्यवस्थित रूप में नहीं पाए जाते, लेकिन कोशिका के परिपक्व होने पर ये धीरे धीरे लंबाई में व्यवस्थित होने लगते हैं और द्वितीयक भित्ति में माइक्रोफाइब्रिल्स पैरेलल रूप से क्या है, अरेंज रहते हैं। अब बात करते हैं हम कोशिका भित्ति की उत्पत्ति और इसकी वृद्धि के बारे में। कोशिका भित्ति की उत्पत्ति के लिए केंद्रक विभाजन के पश्चात जब कोशिका के इक्वेटर पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जिस पर बाद में भित्तीय पदार्थ परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। जो सेल प्लेट होती है उसके निर्माण के लिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी ये मिलकर क्या है, कुछ वेसाइकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम क्या है, फ्रैगमोसोम्स या फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। इनके ऊपर ये बेसिकली बनी होती है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट की। धीरे धीरे ये वेसाइकल्स मिलके एक क्या है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो सेल डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स बनती हैं, दोनों डॉटर सेल्स के बीच में ये कॉमन लेयर के रूप में प्रेजेंट रहती है। अब इस मिडिल लैमेला के दोनों तरफ क्या है, जो जीव द्रव्य है उसके द्वारा स्रावित पदार्थ जैसे हमारे सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, पैक्टिन का क्या डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है, और दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। दोनों तरफ मीन्स जो मिडिल लैमेला है, क्योंकि वो दोनों न्यूली फॉर्म जो सेल हैं उनके बीच में एक कॉमन लेयर के रूप में प्रेजेंट है, तो उसकी दोनों तरफ क्या है, प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। इस तरीके से क्या है, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कोशिका द्रव्य विभाजन के पश्चात, जब कोशिका विभाजन होता है
उसका जो स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस, उसके बाद होना शुरू होती है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में। सेल वॉल आउटर मोस्ट पार्ट होती है कोशिका का, इसलिए क्या है, प्रोटेक्शन का ये क्या है, फंक्शन करती है। कोई भी पदार्थ है कोशिका के अंदर जो एंट्री लेगा वो क्या है, सेल वॉल के थ्रू लेगा, इसलिए क्या है, ट्रांसपोर्ट में भी ये सहायक होती है। अगर हम बात करें परिवहन की दृष्टि से तो कोशिका भित्ति क्या है, परमिएबल होती है। फिर ये दृढ़ होती है, इस वजह से पादपों को क्या है, पादप जो कोशिका है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। कोशिका की आकार एवं आकृति को भी क्या है, बनाए रखने में सहायक होती है। अब बात आती है, आपसे कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोशिका भित्ति जीवित होती है या मृत। तो कोशिका जो भित्ति है वो क्या है, मृत होती है। लेकिन जब प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो उस समय अगर आपसे ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी कोशिका भित्ति क्या है, जीवित होती है, और अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, देन आंसर क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल जीवित होती है। फिर ये पूछा जाता है प्राइमरी सेल वॉल मेनली कहाँ है, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है और जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है उनमें क्या है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी जो सेल वॉल है, जितने भी हमारे क्या है परमानेंट टिश्यू हैं, जैसे मेनली कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। टर्सरी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये भी कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि जो टर्सरी सेल वॉल कहाँ मिलती है। तो एक ही जगह इसका क्या है, ये रिपोर्टेड है, वो क्या है, जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में मिलती है। अब हम क्या है, जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर और उसके जो फंक्शंस थे उसको एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझेंगे। देखिए, जो पूरा लेक्चर है उसको मैंने क्या है 2 मिनट के एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू क्या है समराइज किया है। जैसे सेल वॉल संरचनात्मक रूप से क्या है, कोशिका के चारों तरफ स्थित क्या है, संरचना होती है और उसकी क्या है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ये देखो, ये सेल वॉल है, दोनों कोशिकाएं दिखाई हुई हैं, ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडेस्मेटा, मिडिल लैमेला जो दोनों सेल्स के बीच में कॉमन होता है, न्यूक्लियस वैक्यूल, उन सबको इसमें क्या है दर्शाया गया है। ये एनोदर डायग्राम है जिसमें क्या है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल को शो किया गया है। देखो, 3 लेयर है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। जो मिडिल लैमेला होती है वो दोनों कोशिकाओं के बीच में कॉमन लेयर होती है, इसके नीचे प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी का डिपोजिशन होता है। ये देखिए, ये और डायग्राम है जिसमें क्या है हमने आपको इसकी स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। Function of cell wall. Gives mechanical strength of the cells. लास्ट में Protects the inner living active material from the external pressure. Transportation, absorption of mineral salts and water are also carried out by the cell wall. नेक्स्ट लेक्चर के लिए Protects the plasma membrane. कीजिए। Prevents the osmotic bursting of cell wall.